हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A 40 kg boy whose legs are 4 cm square in area and 50 cm long falls through a height of 2 meter without breaking his leg bones. If the bones can stand a stress of 1 into 10 raised by 8 Newton per meter square, calculate the Young modulus of the material of the bone. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be Young modulus of elasticity. We know that जो हमारे पास यहाँ पे modulus of elasticity होता है, it is the ratio of stress with respect to the strain. और यहाँ पे अगर हम बात करें Young modulus of elasticity की, तो ये हमें रेशियो इंडिकेट करता है longitudinal stress with respect to the longitudinal strain के. और मैथमेटिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, इट विल बी गिवन एज y इक्वल्स एफ डिवाइडेड बाई ए होल डिवाइडेड बाई डेल एल बाई एल. एफ डिवाइडेड बाई ए ये हमें स्ट्रेस को इंडिकेट कर रहा है, एंड डेल एल डिवाइडेड बाई एल इट इज रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेन. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक बॉय है जिसका जो मास दे रखा है ये 40 kg के बराबर है, और इसका जो लेग है, इसका जो एरिया दे रखा है, वी कैन से एरिया इज गिवन एज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इट विल बी 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर. और इसकी जो लेंथ दे रखी है ये 50 सेंटीमीटर के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं एल इज 50 सेंटीमीटर और 0.5 मीटर के बराबर. यहाँ पे जो ये बॉय है ये 2 मीटर की हाइट से यहाँ पे फॉल कर रहा है, एंड इट इज स्टेटिंग दैट इट इज फॉलिंग थ्रू अ हाइट ऑफ 2 मीटर विदाउट ब्रेकिंग हिज लेग बोन्स. यानी जब ये 2 मीटर की हाइट से यहाँ पे फॉल करता है तो इसकी जो लेग की बोन है उसमें यहाँ पे कोई भी ब्रेकिंग अकर नहीं होती है. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी मेंशन किया हुआ है, इफ द बोन्स कैन स्टैंड अ स्ट्रेस ऑफ 1 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यानी हमारे पास यहाँ पे जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो सकता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस हम जिसको कह सकते हैं यहाँ पे, इट इज 1 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इतना ये मैक्सिमम स्ट्रेस को टोलरेट कर सकता है. इसके बाद यहाँ पे जो बोन्स होगी इसमें ब्रेकिंग अकर हो जाएगी. इसी के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बोन फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले वी नो दैट जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है इट इज गिवन एज स्ट्रेस दैट इज एफ बाई ए डिवाइडेड बाई डेल एल बाई एल. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी. और क्योंकि हमारे पास जो बॉय है हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे ये 2 मीटर की हाइट से फॉल कर रहा है. ये बॉय आ गया, ये 2 मीटर की हाइट से यहाँ पे फॉल कर रहा है. तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जब ये फॉल करेगा तो इसके पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और जो ये पोटेंशियल एनर्जी आएगी इट विल बी गिवन एज द वर्क डन और एनर्जी स्टोर्ड इन द केस ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी विल बी गिवन एज एनर्जी स्टोर्ड इन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज गिवन एज 1/2 फोर्स इनटू चेंज इन लेंथ. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि 2 मीटर की हाइट से यहाँ पे गिर रहा है, तो ये हो जाएगा mgh इक्वल्स 1/2 f इंटू चेंज इन लेंथ दैट विल बी गिवन एज डेल एल के. नाउ यहाँ पे जो मास दे रखा है इट इज गिवन एज 40 kg. जो g की वैल्यू है 10 के बराबर हम ले लेते हैं, क्योंकि 2 मीटर की हाइट से फॉल कर रहा है तो h की वैल्यू 2 मीटर के बराबर होगी. इट विल बी गिवन एज 1/2 इंटू एफ इंटू डेल एल. ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ यहाँ पे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऑब्जर्व करें, नाउ यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें हम डेल एल की वैल्यू पुट कर सकते हैं. सो इट विल बी एफ बाई ए इंटू एल बाई डेल एल. इक्वेशन सेकेंड से हम डेल एल की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल्स एफ बाई ए इंटू एल बाई. नाउ यहाँ पे डेल एल की वैल्यू हम इक्वेशन सेकेंड से पुट कर सकते हैं. ये हो जाएगी 2 इंटू 40 इंटू 10 इंटू
2 डिवाइडेड बाय फोर्स के, जो ये फोर्स है ये यहाँ पे न्यूमरेटर के फोर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो y की वैल्यू आएगी इसको हम लिख सकते हैं एफ स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इंटू 40 नाउ यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो जो y की वैल्यू बनेगी इट विल बी एफ स्क्वायर, एफ की वैल्यू हमारे पास ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर आ जाएगी, इट विल बी 1 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर इंटू लेंथ दैट विल बी 0.5 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 40 मल्टीप्लाइड विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो y की जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बिकम 2.5 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो बोन है बॉय की, उसकी अगर हम यहाँ पे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें इट विल बी 2.5 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर calculate the young modulus for the material of the bone, it will be given as 2.5 into 10⁹ Newton per meter square. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.